आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 5वें आयत तक। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटियाओं पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। तो जैसे हम बीते दिनों सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम इस पूरे चैप्टर के ज़रिए, और इसकी जो हेडिंग है वो भी यही है, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। फिर वो व्यभिचार भले ही ऐसे फिजिकल अपीयरेंस में हो या फिर स्पिरिचुअली हो, कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को छोड़ करके क्या करें, दूसरी शिक्षाओं की ओर जाएं और परमेश्वर के विरोध में हम क्या करें, व्यभिचार करें। तो उससे बचने का परमेश्वर हमें जो उपाय दे रहा है वो यही दे रहा है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए हम अपनी ज़िंदगियों में चलें। यहाँ पर लिखा है ना, जैसे दूसरी आयत में लिखा है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया में लिख ले। उंगलियों में बांध का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उंगलियों में अपनी बांध करके लिख लें हम पटियाओं पे, ऐसे नहीं, लेकिन ये कि वो बिल्कुल हमें ऐसे हो कि हमारे जहन में एकदम कि उनकी कोई कॉपीड इमेज ना हो कि इसके बदले ये हो सकता है। जैसे जब हम दो का जैसे टू का टेबल या 2 का पहाड़ा जब हम सोचते हैं, अगर कोई हमसे कहे दो दूनी 4 नहीं होता है, 2 दूनी 5 होता है, कोई भी जन जिसने पढ़ रखा है वो मानेगा ही नहीं कि 2 दूनी 5 होता है। क्यों? क्योंकि उनके हर एक के माइंड में क्या है, एक इमेज है कि 2 दूनी क्या होता है, 4 ही होता है ना। तो हम उसके बदले हम 5 को नहीं ला सकते, हम उसके बदले किसी और नंबर को नहीं ला सकते। तो वैसे ही परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए भी परमेश्वर कह रहा है कि मेरी शिक्षाएं तुम्हारी उंगलियों पर रहने पाए। जैसे हमारे संसारिक शिक्षा क्या रहती है, हमारे बिल्कुल जहन में रहती है, जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं वो हमें पता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही है, और फिर हम उसकी जगह किसी और दूसरी चीज़ को नहीं लेने देते हैं। अगर हम 2 दूनी 5 पढ़ाए जाते बचपन से तो हम वही इमेज बनाते, फिर कोई अगर हमें 2 दूनी 4 भी बोलता तो हम उसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में फिर वही इमेज रहती। तो परमेश्वर की शिक्षाओं को भी परमेश्वर ऐसे चाह रहा है कि वो हमारी उंगलियों में हो, हमारे जहन में हो। जितने भी लोगों ने गलतियां नहीं करी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूसुफ का है व्यभिचार से बचने में, अगर देखा जाए तो, कि पोतीपर की स्त्री ने उसको मतलब हर एक तरीके से फंसाना चाहा, लेकिन वो क्या था, परमेश्वर की शिक्षाएं उसके क्या थे, बिल्कुल उंगलियों पर थी, उसकी हृदय की पटियाओं में लिखी हुई थी कि तू अपने स्वामी के साथ विश्वासघात ना करना, है ना, तू अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करना। तो उसने क्या बोला कि मेरा परमेश्वर मुझे इस चीज़ की अनुमति नहीं देता कि मैं अपने स्वामी के साथ क्या करूं, विश्वासघात करूं। तो उसके मन में थी वो परमेश्वर की आज्ञाएं। तो हमें भी वैसा ही बनना है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञा हमारे हृदय में बसी रहें, क्योंकि जब ऐसा होगा तो हम किसी भी रीति से व्यभिचार की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो संसारिक रीति में व्यभिचार हो या फिर वो आत्मिक रीति में हो। तो परमेश्वर हमें आशीषित और अनुग्रहित करे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के भय में होकर के अपनी जिंदगियों को बिताने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।